फिर से हाँ। आज के इस कोरोना काल में जो चल रहा है उस हिसाब से हम लोग कोरोना के संबंधित योग क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें योग से संबंधित भी सभी योग रहेंगे और जो कोरोना से संबंधित वो भी रहेंगे। बहुत सारे योग में बहुत सारे ऐसे बीमारियों के इलाज हैं, उसको हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज चालू करते हैं। चूँकि हम जैसे सोते उठते हैं तो हमारे जो ऑर्गेन्स होते हैं या हमारे जो शरीर होता है एकदम सुस्त रहता है, तो उसके लिए हमको पहले सूक्ष्म व्यायाम करना होता है। सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए हमको जॉगिंग करना है। प्रारंभ में हम जॉगिंग करते हैं। आइए जॉगिंग अपने स्थान पर जंपिंग करेंगे, ऐसे धीरे धीरे मुंह बंद, हल्की सांस लेते हुए सांस को सामान्य रखेंगे और बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है। पंजे के बल से हम जंपिंग करेंगे। इस प्रकार से जंपिंग करती है कम से कम 1 से 1.5-2 मिनट, जैसी आपकी क्षमता है। स्टॉप लो। अब उसके बाद पैरों को फ्री करना है। कार से पैरों को फ्री करें। दोनों पैरों को पहले बाएं से स्टार्ट करेंगे, फिर दाहिने से, फिर कमर में हाथ रखें, सामने देखेंगे और सामने देखेंगे। पैर थोड़े दूर दूर रहें, फिर पीछे की ओर। योगिंग है जिसमें हम अपने नस नाड़ियों को थोड़ा ढीला करते हैं। फिर सामने की ओर, फिर बाएं तरफ मुड़ेंगे, दाहिने तरफ। इस प्रकार से 3-4 बार इस प्रक्रिया को करते हैं। हाथ सामने करें और जो हथेली है उसको ऊपर नीचे करेंगे। आपके हाथों के जो कलाई है उसमें जो जोड़ है फ्री हो जाए। मुट्ठी को बंद करते हुए अंगूठा अंदर करते हुए इस प्रकार से बंद करेंगे और इसको भी ऊपर नीचे करेंगे। देखेंगे कि आपके हड्डी में आवाज़ आएगी या कुछ क्षण के लिए दर्द होगा। फिर इसको इस प्रकार से मोड़ें, घुमाएं, ऐसे सीधे 4 राउंड, 5 राउंड, 6 राउंड, 10 राउंड तक। और उसके बाद ये उल्टा, ये इस प्रकार से। ये जो जॉगिंग के संबंध में है, प्रतिदिन हम इसे और बताएंगे। इसमें जॉगिंग में इस प्रकार दोनों हाथों को श्वास सामान्य रखेंगे। इस प्रकार से करते हैं, मुंह बंद रहेगा, नाक से श्वास लेंगे। 1 से 1.5 मिनट क्षमता के अनुसार। अब ये जॉगिंग का जो है हमारे ये सब फ्री हो गए, ऑर्गेन्स फ्री हो गए, नट बोल्ट फ्री हो गए, जोड़ फ्री हो गए। अब आते हैं हम योग प्राणायाम की ओर। पहले योग, उसके बाद प्राणायाम। नीचे बैठने के बाद हम सामने के जो 2 पैर हैं उनके अंगूठों को छूने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से छूने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो सिर है ये घुटने की तब टिक जाए। जबरदस्ती नहीं है, धीरे धीरे प्रतिदिन के अभ्यास से होगा। श्वास को सामान्य गति में रखें। एक बार जोर से श्वास ले लें, उसके बाद फिर धीरे से छोड़ें, उसके बाद फिर सामान्य रखें। आप जितने देर तक रह सकते हैं रखें, उसके बाद फिर से अपने जगह आए। इस प्रकार से इस अभ्यास को 5 से 4 बार, 4 से 5 बार लगातार सबसे ज़्यादातर समस्याएं हैं
अब आइए करते हैं। देखिए, ये है एक सामान्य आसन, यह भुजंग आसन से संबंधित है। ये दोनों हथेली, जैसे दाहिना हथेली नीचे, बायां ऊपर, और सिर को इस प्रकार से धीरे धीरे उठाएंगे। ये धीरे धीरे उठाएंगे। श्वास को गहरी सांस ले लें, फिर सामान्य रखें। ये इस प्रकार से जितना उठ सके उठाएं, और फिर इसको रखने से धीरे धीरे उठाएं। आपके कमर पे जोर पड़ना चाहिए, कमर पे जोर पड़े। इस अभ्यास को हम आधा मिनट तक करेंगे। तो सामान्य सांस छोड़ दें, फिर सांस गहरी ले लें, फिर धीरे धीरे उठें। कमर में जोर आना चाहिए, पड़ना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे फिर से आए और सांस को छोड़ दें। इस अभ्यास को आधा मिनट 30 सेकंड तक करते हुए 4 से 5 बार करेंगे। इस प्रकार से फिर से उठे, फिर ऊपर देखें। इसमें 2 जोड़ों का काम हो जाता है, एक अपने के हाथ के टखनों का और कमर के जोड़ का। इसी में हाथ को इस तरह साइड में रखेंगे और फिर से ऐसे ही उठेंगे। श्वास को गहरी ले लें, फिर उठें। अब अपने बाएं ओर देखें, अपनी बाएं ओर देखें। पीछे का पैर दिखना चाहिए। इस प्रकार से कमर में ध्यान रखें। आपका जहाँ दर्द है उस चीज़ को ध्यान रखना है। ये अब मेरा ठीक हो रहा है। फिर सीधे हो जाए, फिर नीचे की ओर, फिर इस प्रकार से उठेंगे गहरी सांस लेकर के। श्वास को थोड़ा रोकते हुए फिर अपने बाईं ओर, दाहिनी ओर देखेंगे। दाहिनी ओर ऐसे देखें कि जो आपका बायां पैर है वो दिखे। इस प्रकार से पूरा आपका गला मुड़ जाए। आप जहाँ दर्द है उस पर रखेंगे। श्वास को सामान्य गति में रखेंगे, फिर धीरे धीरे सामने आएंगे। फिर ये कहलाता है भुजंगासन। ये कमर दर्द के लिए, आपके गले के दर्द के लिए, सर्वाइकल के लिए काम आता है। इस अभ्यास को भी 4 से 5 मिनट शुरुआती समय में 30 सेकंड के लिए करेंगे। भुजंगासन है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की बड़ी समस्या है। वेंटिलेटर हॉस्पिटलों में हमको भर्ती कराया जाए, लेकिन वहाँ पर भी ऑक्सीजन की बहुत सारी समस्याएं हैं। उससे जूझने के लिए हमारे पास स्वयं के पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इस प्रकार से हम लेट जाएं, जोर से सांस ले लें, फिर छोड़ें। इस प्रकार से हम पहले की स्थिति में बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर, और इस प्रकार से रखें। श्वास को तेज लेते जाएं, फिर छोड़ें। इस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाएगी। और इसी अभ्यास में हम हलासन, एक छोटा सा अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आप अपने बाएं पैर को 30 अंश के कोण में उठाएं। बाएं पैर को 30 अंश के कोण में उठाएंगे और कुछ सेकंड के लिए, आपकी क्षमता के अनुसार, आप प्रारंभिक प्रक्रिया में हैं तो आप कम से कम 15 सेकंड पैर को रखें। कोशिश करें रखने की 15 सेकंड तक। इस प्रकार से रखे रहें। अगर आपका पैर कांप रहा है तो उसको धीरे से वापस ले लें। इसी अभ्यास को हम बार बार करेंगे। कम से कम एक पैर से 5 बार अभ्यास करेंगे। ये पुनः फिर यदि कांपने लगे तो नीचे ला लें। इस प्रकार से श्वास को आप सामान्य रखेंगे, क्योंकि योग में सांस का ही सबसे बड़ा महत्व है। श्वास का, श्वास यदि आप छोड़ते हैं, सही तरीके से लेते हैं, तभी आपका प्राणायाम, योगासन सफल हो सकता है। इसी पैर को पुनः एक बार और स्थायी रखने का प्रयास करेंगे। ऊपर 30 अंश के कोण में, 30 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार रखेंगे।
जितना अधिक रख सकते हैं अच्छी बात है। यदि दर्द कर रहा है तो नीचे रखें। उसी प्रकार से हम अपने दाहिने पैर को लेंगे, इसको भी 30 अंश के कोण में रखेंगे। ये कमर निधि का दर्द के कोण लिए सही नहीं बन रहा है। हाँ? निधि का कोण सही नहीं बन रहा है, घुटना भी ऊपर करो। ऐसे उठाना है। हाँ ऐसा है। कमर से कमर से उठाएं, जांघ से होते हुए 30 अंश का कोण बनना चाहिए, कमर से 30 अंश का कोण बनना चाहिए। ये अभी अभ्यास में ये 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार आप जितना कर सकते हैं। ये बार बार करें। एक पैर को जितने बार दाहिने को करें उतने बार बाएं को करना है, बाएं को जितनी बार करना है उतने दाहिने को करना है। श्वास सामान्य रखें। अब इसी अभ्यास में अब दोनों पैर को 30 अंश के कोण में उठाएंगे। अगर इस प्रकार से रखें, 30 अंश के कोण में दोनों उठाएंगे, देखेंगे कि आपके पैर में कंपन हो रहा होगा, तो धीरे से फिर रख दीजिए। कमर में जोर पड़ता है कि कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा उत्तम योग है। इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। इस अभ्यास को भी 30 सेकेंड 1 मिनट का आपकी क्षमता है उसे बढ़ाया जा सकता है। फिर से 30 अंश के इसमें उठाएंगे। बाएं पैर को कमर से पुनः वैसे उठाएं 30 अंश के कोण और स्थायी रखें। इस अभ्यास को भी 3 से 5 बार 6 बार कर सकते हैं और स्थायी रखें। पैर कांपने लगे तो धीरे से रख दिया, फट से नहीं रखना है, धीरे धीरे लाना है। और इसी पैर को 3 से 4 बार फिर से उठाएं, कमर से उठाना है। पैर को स्थायी रखने की कोशिश करेंगे कुछ समय के लिए। इस प्रकार से 3 से 4 बार अपने दाहिना पैर, ये स्थायी रहेगा क्योंकि हमारा पैर हमेशा काम करते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा बल है। आपके बाएं पैर में दर्द हुआ क्या? इस प्रकार से 3 से 4 बार 5 बार आपके सहन शक्ति के आधार पर इस पैर को रखना है। अब ये दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, कमर से उठाएंगे। ये 30 अंश के कोण, 30 से 45 अंश के कोण बनना चाहिए। इस प्रकार से बनाए, धीरे से रखिए, फिर उठाएं। यह भी अभ्यास 3 से 5 बार करें, फिर आगे बढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुसार बढ़ा सकते हैं। धीरे से उठाएं, जोर से सांस लें, फिर छोड़ दें। गले के पास से जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो दर्द होता है, जो दोनों कंधों में दर्द होता है, उसके लिए एक सामान्य अभ्यास है। इस अभ्यास को हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। श्वास को गहरी सांस ले लें। दोनों हाथों को इस प्रकार से बांधते हुए यहाँ रखेंगे कंधों में। कंधों में रखने के बाद हमको ये दोनों टखनों पर कोहनियों को सामने मिलाते हुए ऐसा एक गोला बनाना है। ये इस प्रकार से गोला बनते जाएगा। आप कंधों में जोर पड़ेगा, सामान्य देखना है, श्वास भी सामान्य लेते रहना है। इस प्रकार से 5 बार, ये 5 राउंड हम सीधे लेंगे। ये 5 बार हो गया। इसके बाद इसको पुनः 5 बार पीछे की ओर, ये 5 बार सीधा, 5 बार उल्टा घुमाना है। ये हमारे कंधों के लिए, कंधों के दर्द के लिए, भुजाओं के बल के लिए इस प्रकार से अभ्यास करते रहें। आप 10 बार अगर सीधा करते हैं तो 10 बार उल्टा करना पड़ेगा। यदि 5 बार सीधा करते हैं तो 5 बार उल्टा करना पड़ेगा।
सांस सामान्य रखते हुए फिर से अपनी सामान्य स्थिति में आ जाए। इसी अभ्यास को हम प्रतिदिन बढ़ा भी सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5, 5 से जैसे 10 से 15 तक अधिकतम कर सकते हैं। अब आता है, हम सर्वाइकल प्रॉब्लम से जुझे हुए हैं, तो आप अपने सामान्य श्वास लेते हुए सिर को पीछे की ओर ले जाएं, जितना झुका सकते हैं झुकाएंगे। जोर देने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य रूप से झुकाएं, फिर सामने लाएं और सामने फिर झुकाएं। धीरे धीरे इसी अभ्यास को 3 से 4 बार, 5 बार, अधिकतम 4 से 5 बार कर सकते हैं। ऊपर ले जाते समय आंखें खुली रखें। अब इसी सर्वाइकल से संबंधित दूसरे चरण में सिर को अपने बाईं ओर झुकाएं और बाईं ओर झुकाते हुए एक सर्कल बनाते हुए गोल, आंखें खुली रखें। इस प्रकार से सिर को राउंड लें, आसपास घुमाएं। ये 3 से 4 राउंड लेंगे सीधा। ये मुंह बंद रखेंगे, नाक से सामान्य श्वास लेते रहेंगे, आंखें खुली। ये 4 राउंड हो गया और ये 5वां राउंड। अब इसी को उल्टा, अब इधर से लें, इस प्रकार से 5 बार उल्टा, 5 बार सीधा। सिर्फ गला घूमना चाहिए, शरीर नहीं। प्रकार से हमारा सर्वाइकल जो दर्द है उसे सूक्ष्म आयाम और योग हुआ। इसी अभ्यास को हम और आगे भी बताएंगे और इसके आगे भी जो इससे संबंधित योग है उसको भी हम समझाएंगे और बताएंगे, करके दिखाएंगे। ये प्रतिदिन के अभ्यास से आपके सर्वाइकल प्रॉब्लम है, गले का प्रॉब्लम है, ये पैर को जितना हो सके ऐसे उठाना है। ठीक है, फिर ये आएगा वापस, फिर इसको उठाना है थोड़ा सा डांस करते हुए। ये ऐसा जंपिंग करके, अच्छा जंपिंग करके ये फाइटिंग खेल रहे हैं पूरे कोरोना चल जाता। कमर में हाथ रखना जरूरी है। ये सुखासन से कुछ और हटके है, थोड़ा सा हटके। सुखासन के बाद इसमें भी सुखासन की स्थिति में आते हैं। इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में आ गए। सुखासन की स्थिति इसको कहते हैं संकल्प आसन। संकल्प आसन में कुछ सुखासन ही है, उसका नाम संकल्प इसलिए कि मन में हम संकल्प करते हैं कि हमें ईश्वर ने जो बनाया है उसके लिए धन्यवाद करते हुए कि हमारा मन और हमारा समय अच्छा चलता रहे। ईश्वर ने जो बनाया है उसको मन में धारण करते हुए ईश्वर से हमको इस जीवन को देने के लिए धन्यवाद करते हुए संकल्प करें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। इसी संकल्प के साथ हथेलियों को अपने के ऊपर रखना है। रीढ़ की हड्डी, गला सीधे ऐसे अकड़ कर नहीं रखना है, सीधी रखना है। सीधे हमारी आंखों से धरती का 90 अंश का कोण बनते हुए आंखें बंद करना है। आंखें बंद करने के बाद आंखें जब बंद हो जाए तो मन में संकल्प करना है, हे प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे भगवान, जो भी आपने हमें इस शरीर को दिया है, जिस उद्देश्य से दिया है उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है और मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ, अच्छे से कर रहा हूँ अपने जीवन में। इस प्रकार से हम 10 से 15 सेकेंड या उससे अधिक भी हम कर सकते हैं।
श्वास को खींचे, श्वास को धीरे से छोड़ दें और संकल्प लेते हुए कम से कम मन को शांत करते हुए 15 से 20 सेकेंड बिल्कुल शांत मन में किसी प्रकार का कोई विचार ना आए, ईश्वर को मन ही मन धन्यवाद करें। धीरे से आंखें खोल लें और इस आसन को करने से एकाग्रता बढ़ती है, मन की शक्ति बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी में जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती है, कमर का दर्द ठीक हो जाता है, गले का सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर हो जाता है। ये सभी उम्र के व्यक्ति कर सकते हैं। सिर्फ मोटे व्यक्ति या किसी प्रकार से कोई बीमार, अत्यधिक बीमार है, पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति या किसी को सर्जिकल हुआ हो, ऐसे व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। बाकी सभी कर सकते हैं और किसी भी समय किया जा सकता है। यदि मन में घर पे किसी प्रकार का तनाव है तभी हम इसमें आसन संवहन आसन में सुखासन में बैठते हुए, जैसे सुखासन में बैठे हैं ये सुखासन में बैठ गए, उसके बाद पुनः जैसे हमने बताया था सुखासन में बैठे फिर संकल्प आसन में बैठे, इस प्रकार से बैठ जाना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, प्रकार से सीधी रखना है और मन में वैसे ही ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जैसे कि हम सुखासन में किया, संकल्प आसन में किया, इस प्रकार से करते हैं। और जो हथेली है उस हथेली को सामने करते हुए ये गालों को दबाना है। ये संवहन आसन है, ये इस प्रकार से दबाना है, आपके शक्ति अनुसार इस प्रकार से दबाना है। सिर को दबाना है, पीछे दबाना है, कान को दबाना है। इस प्रकार से इन दोनों हथेलियों से अपनी बाईं ओर दबाना है, इस प्रकार से दाहिने ओर दबाना है। इन क्रियाओं को 5 से 10 सेकंड तक करते रहना है। पीठ को दबाना है, पुनः रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल प्रॉब्लम जिसको है उसको ऐसे दबा कर रखना है। कुछ सेकंड के लिए ऐसे दबाते हुए मन में ये भाव रखते हुए कि हे ईश्वर, आपने हमें इस योग्य बनाया है, तो जीवन में इस प्रकार से शांति बने रहे, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। इस प्रकार से मन में संकल्प करते हुए इस सब आसन को करना है। कम से कम यह आसन को करने के लिए 15 से 20 सेकंड तक इनको करना है और इस क्रिया को 4 से 5 बार करना है। इस प्रकार से हम मन में संकल्प करते हुए सुखासन और संकल्प आसन के बाद ये तीसरा आसन था शवासन। इस प्रकार से हम 3 आसन को कर सकते हैं। यह करने के लिए किसी उम्र का बंधन नहीं है। कोई भी 5 साल के ऊपर जितने भी 80 साल के जो उम्र के व्यक्ति हैं कर सकते हैं। जिनको मना है वो सिर्फ बीमार व्यक्ति